Operations on set, difference and complementary sets. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello, my dear students. I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about operation on set, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट का क्या मतलब है। डिफरेंस मींस माइनस, किसी भी एक सेट को दूसरे सेट में से माइनस करना। माइनस करके वो तमाम आंसर्स आने चाहिए जो आपके फर्स्ट सेट में मौजूद हो और सेकंड वाले सेट में वो मौजूद ना हो। दैट मीन्स अगर हम इसको इंग्लिश में नरेट करें, दैट मीन्स all those elements x such that x belongs to a एंड x doesn't belongs to b। यानी कि x वो एलिमेंट्स हैं जो कि आपके सेट A में मौजूद होने चाहिए आफ्टर डिफरेंस, लेकिन वो सेट B में मौजूद नहीं होने चाहिए। इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A माइनस बी से, और इसको पढ़ते भी ऐसे ही है A माइनस बी। स्टूडेंट्स, इसका ऑल्टरनेट वे भी है। ऑल्टरनेट वे में अगर आप B माइनस ए करते हैं तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह हो जाएगी, ऑल दोज एलिमेंट्स x सच दैट x बिलोंग्स टू B एंड x doesn't belongs to A। अगर आप B माइनस ए करेंगे तो आपको B सेट पहले लिखना पड़ेगा, देन माइनस का साइन, देन सेट A। और इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी सेट X है, जितने भी सेट B में एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके पास A में मौजूद नहीं होने चाहिए। इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ स्क्रीन पर एक एग्जांपल आपको दिखाई गई है। दे सेड A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 11। आपने सबसे पहले A माइनस बी करना है। A माइनस बी का मतलब है कि सबसे पहले आपने A सेट लिखना है, फिर माइनस का साइन, फिर आपने B सेट लिखना है। अब इसका मतलब क्या है, B में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बस ये देखना है कि जो सेट A में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेट B में मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेट A का फर्स्ट एलिमेंट देखती हूँ, इट इज 1। 1 A में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है, तो हम ये इसको डिफरेंस के आंसर में नहीं लिख सकते। सेकंड नंबर पे आ रहा है 2। 2 हमारे पास सेट A में मौजूद है लेकिन सेट B में मौजूद नहीं है, तो हम इसको डेफिनेटली A माइनस बी के आंसर में लिखेंगे। देन हमारे पास आ रहा है 3। 3 आपके पास सेट A में भी आ रहा है, सेट B में भी आ रहा है, तो आप इसको डिफरेंस के तौर पे नहीं लिख सकते। देन आपके पास आ रहा है 4। 4 सेट A में मौजूद है और सेट B में मौजूद नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? 4। सो A माइनस बी का आंसर आपके पास क्या है? 2 एंड 4। नाउ स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने B माइनस ए करना है। B माइनस ए में सबसे पहले आपने B का सेट लिखना है, फिर माइनस का साइन और फिर सेट A लिखना है। B सेट आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9 11, और A सेट आपके पास अगेन वही है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर B पहले लिखा गया। अब आपने ये देखना है कि वो नंबर्स B में मौजूद होने चाहिए और A में मौजूद नहीं होने चाहिए। तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 1, वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो दोनों साइड्स में आ रहा है। फिर हम लिखेंगे 3, 3 भी नहीं हम लिखेंगे क्योंकि वो दोनों साइड्स में आ रहा है। 5, 5 B में आ रहा है, A में नहीं आ रहा है, तो हम 5 लिखेंगे। देन हम 7 लिखेंगे, देन हम 9 लिखेंगे, देन हम 11 लिखेंगे। और A माइनस बी का जब हम आंसर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो नंबर्स हैं जो कि सेट B में तो मौजूद है लेकिन सेट A में मौजूद नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स, हमें ये पता चला कि A माइनस बी कभी भी B माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमने सेट A के एलिमेंट्स देखे थे जो कि सेट B में मौजूद नहीं थे, और सेकंड वाली कंडीशन में हमने सेट B के एलिमेंट्स देखे थे जो कि सेट A में मौजूद नहीं थे। इस तरह स्टूडेंट्स आप डिफरेंस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री भी बेसिकली आप माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, लेकिन आप किन दो सेट्स का डिफरेंस लेते हैं? आप स्मॉल सेट्स का डिफरेंस लेते हैं विद अ यूनिवर्सल सेट, यानी कि u माइनस एनी सेट। इसको डिनोट किया जाता है किसी भी सेट के ऊपर छोटे से साइन के साथ, या हम उसके ऊपर c लिख देते हैं, या हम उसके ऊपर छोटी सी डैश लगा देते हैं। और इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। यहाँ हम यू ए के ऊपर छोटा सा सी लिखेंगे, या ए के ऊपर छोटी सी डैश लगा देंगे। अब इसकी एग्जांपल स्क्रीन पर स्टूडेंट्स आपको इस तरह दिखाई गई है। इफ यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इट मीन्स यू इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, इट मीन्स ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो कि इंफिनिटी तक जा रहा है।
अब आपने क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, u माइनस ए। सबसे पहले आप सेट u लिखेंगे। u क्या आता है, वन। u क्या है यहाँ पर गिवन आपके पास, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, माइनस 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। जब आप इसको माइनस करेंगे तो बेसिकली आपने वो तमाम नंबर्स लिखते हैं जो कि सेट u में मौजूद है लेकिन सेट a में मौजूद नहीं है। अब सेट a में क्योंकि तमाम ऑड नंबर्स मौजूद थे तो तमाम इवन नंबर्स इसके आंसर में आ जाएंगे। सो ए कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात लाजमी याद रखें कि जो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है वो हर सेट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर डी मॉर्गन्स लॉ दिया गया है। डी मॉर्गन्स लॉ में वो कुछ ये कह रहे हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी फर्स्ट काइंड है और सेकंड काइंड है इसकी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी टू साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में वो हमें कह रहे हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले आपने ए यूनियन बी लेना है और जो भी उसका आंसर आएगा उसको यूनिवर्सल सेट में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। देन अगर हम इसकी राइट हैंड साइड पे आएंगे तो राइट हैंड साइड पे वो आपको क्या कह रहे हैं, आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि सबसे पहले ए को यू में से, यू को ए में से सब्ट्रैक्ट करवाना है। देन आपने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी कि यू में से बी वाले सेट को सब्ट्रैक्ट करवाना है और फिर जो भी आपके पास आंसर आएगा उन दोनों का आपने इस केस में इंटरसेक्शन ले लेना है। इसी लॉ के दूसरी काइंड की बात करें तो उसमें अगर पहले आप इंटरसेक्शन ले लेते तो राइट हैंड साइड पे आपको यूनियन लेना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में वो उन्होंने आपको 3 सेट्स दिए हैं, यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट ए और सेट बी दिया। उन्होंने आपको क्या, आपने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। अगर हम ए माइनस बी को देखें तो मेरे पास सेट ए आ रहा है 2 4 6 अप टू 20 एंड बी सेट आ रहा है 1 3 5 9 अप टू 19, यानी कि 1 से 19 तक सब ऑड नंबर सेट बी में आ रहे हैं और 2 से 20 तक सब इवन नंबर सेट ए में आ रहे हैं। आपने सबसे पहले ए माइनस बी देखना है। तो स्टूडेंट्स ए के तमाम एलिमेंट्स बी में नहीं आ रहे तो ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए के ही इक्वल होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपको कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 देन वेरीफाई ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल्स टू ए। यानी कि आप किसी भी ए सेट में, जो गिवन सेट ए है उस सेट में अगर आप एम्प्टी सेट का यूनियन लेते हैं तो वापस आपके पास आंसर में ए आता है, यानी कि आपकी राइट हैंड साइड ए के इक्वल होगी। स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन से ही देख के अंदाजा हो गया और पता चल गया होगा कि अगर मैं किसी भी सेट में खाली सेट का यूनियन लेती हूँ तो मेरे पास वापस वही सेट आता है, तो ये आपके पास इजीली प्रूव हो जाएगा। इसी तरह आपने इसके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दे सेड इफ u इज इक्वल्स टू 1 टू 20 एंड a इज इक्वल्स टू 1 टू 19, 1 3 5 टू 19 यानी कि ऑड नंबर्स का सेट, वेरीफाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू। आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करके इसका आंसर लिख लेना है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।